सभी साथियों को नमस्कार। कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, आज हम लेकर आए हैं कंप्यूटर के वह क्वेश्चन जो जिस भर्तियों में कंप्यूटर पूछा जाता है और जिनमें ये 6 टॉपिक रहते हैं, और इन 6 टॉपिकों से अब तक एग्जाम में आए हुए विभिन्न प्रकार के प्रश्न उत्तर आपके सामने इस वीडियो के अंदर रहेंगे। तो एक बार जो भी भाई बहन जुड़ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में सबसे पहले अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ भाई। अपना नाम, अपना स्थान जहां से आप देख रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, सेल्फ कर रहे हो, या फिर आप ऑफलाइन कोचिंग का सहारा ले रहे हो, ऑनलाइन कोचिंग का सहारा ले रहे हो, लाइब्रेरी से कोचिंग जो सेल्फ तैयारी है वो कर रहे हो, किस जिले से इस वीडियो को आप देख रहे हो, ये सवाल ये होते हैं जिनसे आपका मन भी लगा रहेगा, आप कमेंट भी करते रहेंगे, जिससे हमें भी पता चलता रहेगा कि कहां कहां से हमारे साथ जो है मेरे साथी, मेरे भाई बहन जुड़े हुए हैं। दोस्तों बेसिक 5 प्रश्न आपके कंप्यूटर के आने वाले हैं, और 5 प्रश्नों को तैयार करने के लिए ये यहां पर मैंने 50 लिखा, 50 में से 35 सही करो, जबकि 55 क्वेश्चन रहेंगे, और 55 में से भी 35 सही कर दोगे तो ये मान के चलो कि कंप्यूटर में आपके 5 के 5 क्वेश्चन है वो सही हो जाएंगे। दोस्तों काफी शानदार, जानदार और जबरदस्त ये सेशन रहने वाला है। तो मैं सेशन की शुरुआत करने जा रहा हूं। एक बार जो भी भाई बहन जुड़े हुए हैं जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो भाई। एक बार आपका लाइक तो बनता ही है ना सभी का, तो पहले तो लाइक कर दो सभी साथी। पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे, एक आईपी वर्जन 4 एड्रेस लंबा होता है। एक आईपी वर्जन, और आगे आपको यहां पे लिखा है 4 एड्रेस, और 4 एड्रेस होता है, ये कितना होता है, 32 बिट्स लंबा होता है। कितना होता है, 32 बिट्स लंबा होता है। दोस्तों निम्नलिखित में से बेमेल का चयन कीजिएगा। सफारी, फाइल एक्सप्लोरर, मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर। यहां पर बात हो रही है कि इनमें से 3 तो एक ही काम करते हैं, एक ऐसा है जो अलग काम करता है। वो एक कौन सा है वो आपको बताना है। तो वो एक आपका यहां पर देखिएगा, वो है फाइल एक्सप्लोरर, यानी कि ऑप्शन आपका यहां पे 2 है जो क्या रहेगा, सही रहने वाला है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, निम्नलिखित डोमेन नाम विस्तारों यानी एक्सटेंशन का उनसे संबंधित परिभाषाओं से मिलान करिएगा। सबसे पहले .gov, जीओवी यानी गवर्नमेंट, तो ये आपका संबंधित हो जाएगा सरकारी एजेंसियों से। किससे, सरकारी एजेंसियों से। .org होता है, ये गैर लाभकारी संगठन होता है, गैर लाभकारी संगठन। .edu एजुकेशन यानी कि शैक्षणिक संगठन। और .net ये होता है नेटवर्क संगठन। ये क्या होता है, नेटवर्क संगठन। ACDB यानी कि आपका 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो यहां पे क्या रहेगा, एकदम सही रहेगा। ऑप्शन 3 है जो सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड में फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलता है। देखो, एक तो फाइंड की बात हो रही है, एक रिप्लेस की बात हो रही है, और ये कौन सा खोलता है, तो ये आपका ओपन करता है Ctrl+H। कौन सा ओपन करता है, ये Ctrl+H। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, MS वर्ड में रूलर किसके लिए मदद करता है। यहां पे बात हो रही है रूलर की। इंडेंट सेट करने के लिए, पेज मार्जिन बदलने के लिए, टेब सेट करने के लिए, तीनों ही काम में रूलर काम में आता है। तो आपका ऑप्शन जो सही रहेगा वो सही रहेगा, दिए गए सभी। ऑप्शन 4 है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब सर्च इंजन नहीं है। बिंग है, गूगल है, सफारी या बायदू। तो यहां पर जो आपका सफारी दिया हुआ है, यह सफारी है जो वेब सर्च इंजन नहीं है, वेब सर्च इंजन नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, URL का शब्द है जो इसका अर्थ क्या होता है, या URL का पूरा नाम क्या होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
ऑप्शन 4 है जो यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट ई, ये की है भाई, ई नहीं है, को क्या माना जाता है? कंट्रोल होता है हमारे सामने, शिफ्ट होता है, अल्ट होता है, इनको क्या माना जाता है? इनको क्या माना जाता है? तो इनको माना जाता है मॉडिफायर। क्या माना जाता है भाई? इनको माना जाता है मॉडिफायर। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, एमएस एक्सेल 2007 का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी टेक्स्ट से सभी प्रिंट न किए जा सकने योग्य अक्षरों को हटा देता है? और यह हटाता है आपका कलीन। कौन सा हटाता है? कलीन दोस्तों। तो ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है? यहां पे सीधा सा पूछा है कि इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा है, और इंपैक्ट प्रिंटर की अगर मैं बात करूं तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन सा होगा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, उससे पहले आपके सामने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप सभी बैच ज्वाइन करो, मैं इतना बोलूंगा कि आपने कंटेंट पढ़ा होगा, नोट्स बनाए होंगे, कंटेंट पढ़ भी रहे हैं, लेकिन कुचामन ऑनलाइन क्लासेज का कंटेंट है कैसा? कोई बड़ी रकम नहीं है, नाम मात्र का शुल्क है। एक बार कुचामन ऑनलाइन क्लासेज टीम पर विश्वास करके एक कोई सा भी इनमें से एक ज्वाइन करो, आप उसका कंटेंट देखो एक दिन, फिर मेरे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद समझ जाओगे, और जो बैच आपको चाहिए वो बैच आप उसी टाइम उसी समय ज्वाइन कर लोगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा, सर्च इंजन का क्या उद्देश्य है? भाई सर्च इंजन दिया हुआ है, इसका उद्देश्य क्या होता है? सर्च इंजन का उद्देश्य होता है इंटरनेट ब्राउज करना। क्या यह होता है? नहीं होता। वेब पेज पर जानकारी ढूंढना, वेब पेज पर जानकारी ढूंढना। क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? अवस्त, लिनक्स, नॉर्टन, कैसपरस्की। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यहां पे नहीं है, वो आपका है लिनक्स। कौन सा है? लिनक्स दोस्तों। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी रूप से डेटा संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला संग्रहण क्षेत्र क्या है? अस्थायी रूप से आप डेटा अगर संग्रहित करना चाहते हैं तो उपयोग किया जाने वाला संग्रहण क्षेत्र होता है एड्रेस। क्या होता है? एड्रेस होता है। तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, एमएस एक्सेल वर्कशीट में किसी सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया की जा सकती है? कंटेंट को एडिट करना है एक्सेल के अंदर, तो आपको क्या करना होगा? सेल पर जाकर डबल क्लिक है वो करना होगा। क्या करना होगा? सेल पर डबल क्लिक। अगला क्वेश्चन, EEPROM का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये किसका है? EEPROM का पूर्ण रूप है जो होता है। ऑप्शन 2 आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन पावर पॉइंट की शॉर्टकट की है जो प्रारंभ से स्लाइड प्रेजेंटेशन करने में मदद करती है? और यह की होती है आपकी, वो होती है F5। ये कौन सी होती है? F5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उदाहरण क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उदाहरण पूछा जाए तो हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर। ऑप्शन 3 आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क है? कंप्यूटर का या इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क की सीधी सी बात करें तो वो होता है सीपीयू। कौन सा होता है भाई? वो होता है सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 19, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैक्रो का क्या उद्देश्य होता है? मैक्रो का जो उद्देश्य होता है, मैक्रो का उद्देश्य होता है रिपीट टास्क को ऑटोमेट करना।
रिपीट टास्क है उसको ऑटोमेट करना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी रेंज के भीतर किसी दी गई शर्त को पूरा करने वाले सेल्स की संख्या की गणना करता है, और यह गणना का जो कार्य है वो करता है काउंट आई अप, काउंट इप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईबीएम प्रणाली 360 निम्न में से किसका उदाहरण है? आईबीएम प्रणाली है, ये थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है। ये क्या आपका थर्ड जनरेशन का क्या होता है? कंप्यूटर होता है आईबीएम प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक प्रस्तुति के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के परिवर्तन में आने वाले स्पेशल इफेक्ट को क्या कहते हैं? इनको कहा जाता है स्लाइड ट्रांजिशन। इनको क्या कहा जाता है? स्लाइड ट्रांजिशन। क्वेश्चन नंबर 23 है, इंटरनेट के संबंध में एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है? एफटीपी और एफटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन आराम से हमारे कवर होते हैं। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 24, ट्रैकबॉल किस प्रकार के उपकरण का हिस्सा है? ट्रैकबॉल आपका एक इनपुट डिवाइस होता है। ट्रैकबॉल क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस होता है ट्रैकबॉल। ट्रैकबॉल क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, एमएस वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक पैराग्राफ हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट फाइल में हेडर और फुटर दोनों नहीं हो सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक बुलेट्स टेक्स्ट हो सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक टेबल हो सकती है। देखो डॉक्यूमेंट फाइल है, एमएस वर्ड की डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर आपको पता है हेडर और फुटर दोनों हो सकते हैं। तो आपका गलत कौन सा दिया हुआ है? ऑप्शन 2 वाला यहां पे क्या दिया हुआ है? गलत दिया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में एक डिजाइन जो लेआउट को नियंत्रित और स्लाइडों के लिए फॉर्मेटिंग करता है उसको क्या कहते हैं? पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में एक डिजाइन जो लेआउट को नियंत्रित और स्लाइडों के लिए फॉर्मेटिंग करता है उसे कहते हैं टेम्पलेट्स। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है टेम्पलेट्स। क्वेश्चन नंबर 27, इंटरनेट से जुड़े हुए हर कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस की आवश्यकता होती है, और यह आईपी है, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? आईपी का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 28, एमएस एक्सेल वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? पहली वर्कशीट का डिफॉल्ट नाम होता है, वो होता है सीट 1। क्या होता है? सीट 1 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रिंटर ध्वनि रहित, उच्च गति और उच्च गुणवत्ता वाला है? और यह आपका जो प्रिंटर रहेगा वो रहेगा लेजर प्रिंटर। कौन सा रहेगा? लेजर प्रिंटर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते समय, एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट है उसको प्रिंट करते समय हम प्रिंट होने वाली प्रतियों की संख्या निर्धारित सेट कर सकते हैं। डिफॉल्ट रूप से आपके डॉक्यूमेंट की रिक्त स्थान प्रतियां होगी। डिफॉल्ट रूप से एक प्रति। डिफॉल्ट रूप से कितनी होगी? एक प्रति होगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर की किस्म नहीं है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प है वो आपको चुनना है। जो सबसे उपयुक्त विकल्प है वो कौन सा है? और प्रिंटर का किस्म कौन सी नहीं है? इंकजेट प्रिंटर होता है, मैंने देखा है। डॉट सॉलिड प्रिंटर, ये मैंने तो नहीं देखा, अगर आपने देखा है तो जरूर बता देना। लेजर जेट प्रिंटर होता है, 3D प्रिंटर होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सूत्र के साथ शुरू होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की अगर मैं बात करता हूं, यहां पर एक्सेल की बात करूंगा तो इसका बराबर का जो चिन्ह होता है ना, उससे सूत्र है वो क्या होता है? शुरू होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, पीओपी एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। पीओपी का पूर्ण रूप क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस मत कर देना। पीओपी, पीओपी इंटरनेट से जुड़ा हुआ चीज है ये, और इसका पूर्ण रूप क्या होता है तो वो देखिएगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए क्या बन सकता है? इंपॉर्टेंट।
क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को संग्रहित करता है? कट या कॉपी गए टेक्स्ट को करता है क्लिप बोर्ड। कौन सा करता है भाई? क्लिप बोर्ड है, ये क्या करता है? इनको संग्रहित करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग टेक्स्ट की रेखा के ठीक नीचे बहुत छोटे अक्षर या संख्याएं लिखने के लिए किया जाता है? किसका किया जाता है? सब स्क्रिप्ट का। किसका प्रयोग किया जाता है भाई? सब स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, पावर पॉइंट में किस टैब से स्लाइड का ट्रांजिशन और एनिमेशन प्रबंधित किए जाते हैं? ट्रांजिशन और एनिमेशन ये प्रबंधित किए जाते हैं एनिमेशन से। किससे किए जाते हैं? एनिमेशन से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 है, HTTPS का क्या अर्थ है? पूर्ण नाम बताना। HTTP का, HTTP का पूर्ण रूप होता है, तो देखिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, तो ऑप्शन आपका एक यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर पर निष्पादित किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या नाम होता है उसका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, एमएस वर्ड को कौन सी फाइल शुरू करती है? एमएस वर्ड को कौन सी फाइल है जो शुरू करती है, यह आपको बताना है। एमएस वर्ड को कौन सी फाइल शुरू करती है? विनवर्ड एक्स। विनवर्ड एक्स। क्वेश्चन नंबर 40, बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला के हर एक अक्षर, प्रत्येक संख्या और प्रत्येक विशेष वर्ण स्पेशल कैरेक्टर के अद्वितीय संयोजन से बना। किसके संयोजन से? 8 बिट्स के। किसके? 8 बिट्स के अद्वितीय संयोग से बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत में बना हुआ पहला सुपर कंप्यूटर परम। कौन सा है भाई? परम। ऑप्शन एक सही रहेगा। क्वेश्चन 42 है, पावर पॉइंट के किस फीचर से प्रोसेस, क्रम या संबंधों का विजुअल रिप्रेजेंटेशन यूजर्स को बनाने की अनुमति देता है? किस फीचर से? तो फीचर रहेगा स्मार्ट आर्ट। कौन सा रहेगा? स्मार्ट आर्ट, यानी नंबर 3 ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में कंट्रोल के साथ आर का प्रयोग टेक्स्ट को स्क्रीन के रिक्त स्थान अलाइन करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल के साथ अगर आप एमएस वर्ड में आर दबा रहे हो, इसका मतलब राइट और जो है एमएस वर्ड में लिखा हुआ उसको लेकर जा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न संबंधित वेब पेजों का एक केंद्रीय स्थान है? विभिन्न वेब पेजों का एक केंद्रीय स्थान होता है, वो होता है वेबसाइट। कौन सी जगह होती है वो होती है आपकी वेबसाइट। क्वेश्चन नंबर 45, एमएस एक्सेल में एक सेल में डेटा को एडिट करते समय कर्सर को एक शब्द दाईं ओर स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? तो कंट्रोल के साथ एरो का। कंट्रोल के साथ एरो का प्रयोग है जो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में निम्नलिखित में से कौन सी आईसी का उपयोग हुआ था? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी की अगर मैं बात करता हूं, आईसी जो आई थी वो थी एसएसआई और एमएसआई। एसएसआई, एमएसआई, ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 47, किस विंडोज फीचर से उपयोगकर्ता सिस्टम मेंटेनेंस या बैकअप जैसे ऑटोमेटेड टास्क को शेड्यूल कर सकते हैं? किससे कर सकते हैं? टास्क शेड्यूलर से। किससे कर सकते हैं? टास्क शेड्यूलर से। क्वेश्चन नंबर 48 है, किस पावर पॉइंट फीचर से स्लाइड को ऑडियो रिकॉर्डिंग या नरेशन के साथ सिंक किया जा सकता है? किससे किया जा सकता है? ऑडियो टूल से। किससे?
ऑडियो टूल्स हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? टच स्क्रीन, स्कैनर, माउस, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर आउटपुट होता है, इनपुट नहीं होता है। प्रोजेक्टर क्या होता है? आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 है, एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? हाइपरलिंक अगर आपको डालना है तो आपको एच दबाना है और कंट्रोल के साथ, कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस एच। क्वेश्चन नंबर 51 है, इनमें से कौन सी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI की विशेषता है? GUI की अगर मैं बात करता हूं तो GUI की होती है आइकन और विंडो। कौन सी होती है? आइकन और विंडो। क्वेश्चन नंबर 52 है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट फॉर्मेट करने का मान्य तरीका कौन सा नहीं है? कर्निंग प्रबंधित करना, फॉन्ट स्टाइल लागू करना, टेक्स्ट बॉक्स जोड़ना, ये नहीं है। टेक्स्ट बॉक्स जोड़ना नंबर 3 वाला, तो ऑप्शन 3 यहां पे आपका सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्टिकल मार्क पहचान, ओमार, मैग्नेटिक, बारकोड रीडर, प्लॉटर नहीं है। प्लॉटर नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड 2001 में प्रिंट प्रीव्यू विकल्प में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस अनुक्रम का प्रयोग किया जाता है? प्रिंट प्रीव्यू विकल्प, और उसके अंदर अगर आप जाना चाहते हैं तो ऑफिस बटन के साथ प्रिंट और फिर प्रिंट रिव्यू। यहां पर आपका ऑप्शन 3 है जो क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55, होम पेज किसी वेबसाइट का पेज होता है। होम पेज किसी भी वेबसाइट का क्या होता है? पहला पेज होता है। क्या होता है भाई? पहला पेज होता है दोस्तों। तो ये थे 55 क्वेश्चन, और ये है आपके पास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का न्यू लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, पर्सन बैंक जिसमें टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक प्रश्नों की PDF मिलेगी, शेड्यूल आधारित टेस्ट जिसमें कुल 65 टेस्ट रहेंगे आपके, और एक शेड्यूल के तहत आपको दिए जाएंगे और बाद में उनकी आंसर की मिलेगी। और आप जैसे ही शेड्यूल आधारित टेस्ट ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपकी रैंक कौन सी है, आपका स्थान कौन सा है। 20 मेजर टेस्ट जो आपके पूर्णतः 120 क्वेश्चन सिलेबस पर आधारित जो है उस पर आधारित 20 मेजर टेस्ट 99 रुपए में, 1, 2, 3, 4, 5 इन पांचों का कॉम्बो बैच है जो मात्र 299 रुपए में आपको मिल रहा है। 100 दिन का टारगेट, कॉम्बो बैच से सफलता का शिखर प्राप्त कर सकते हो। ये मौका है, छूट मत जाने दो इसे, जाकर ज्वाइन करो, तैयारी में लगो, ऐसा मौका फिर कभी नहीं आएगा। और ये थे 55 क्वेश्चन कंप्यूटर से जुड़े हुए जो धीरे धीरे मैंने आराम से आपको करवाए। सब के सब क्वेश्चन एग्जाम में 1, 2, 3, 4 बार तक पूछे गए क्वेश्चन थे जो आपके सामने मैंने रख दिए। कैसा लगा ये वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।